महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 अगस्त 1949 को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या की थी। पर हत्या करने और हत्यारे के फांसी हो जाने तक के पूरे इंसिडेंट के बाद एक सवाल जोर पकड़ता है कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। इसके लिए गोडसे के पास कौन सी बड़ी और असली ठोस वजह थी, चलिए इसके बारे में आज विस्तार से जानते हैं। क्या आपको पता है कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी थे और इस तरह की बात इतिहास में हमेशा से नजर आती रही है, लेकिन फिर गांधी के प्रति यह समर्थन धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गया। नाथूराम गोडसे 1910 में 19 मई को महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित बारामती में पैदा हुए, जो कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए कट्टर हिंदू समर्थक थे। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए, तब वहीं से नाथूराम गोडसे के मन में गांधी के लिए नफरत के भाव उभर गए। कई ऐसे पल भी आए जब यह नफरत और भी बढ़ती ही गई और 1937 में वीर सावरकर को गोडसे ने अपना गुरु मान लिया। देश के बंटवारे से गोडसे हिल चुका था। उसके अंतिम बयानों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। दरअसल कहते हैं कि देश के बंटवारे से गोडसे बहुत ही ज़्यादा आहत हुए थे। बंटवारे की वजह से उनके मन में गांधी जी के लिए नफरत और बढ़ गई थी। ऐसा इस वजह से क्योंकि तमाम संगठनों के साथ साथ गोडसे भी यही मानते थे कि भारत के बंटवारे और बंटवारे के समय जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसमें लाखों हिंदुओं के मारे जाने की जिम्मेदार गांधी थे। ऐसे में उन लोगों ने गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग की और दिल्ली के बिरला भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो महात्मा गांधी बाहर निकलने लगे और इसी दौरान उनके पैर छूने के बाद गोडसे ने नीचे झुके और अपने बैरेटा पिस्टल से 3 गोलियां दाग दी। फिर चौथी गोली नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने दागी, जो गोडसे के साथी थे, जिसके बाद गांधी जी की जान चली गई और जिन्होंने गोलियां चलाई वो वहीं चुपचाप खड़े रहे। और फिर उसी समय तत्काल पुलिस ने गोडसे और आप्टे को पकड़ लिया। मुकदमा चलाने के बाद 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में दोनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन उससे पहले संघ विचारधारा को मानने वाले नाथूराम गोडसे को कोर्ट में जज के सामने लाया गया और तब गोडसे से जो बयान पूछा गया और उस समय नाथूराम गोडसे ने जो बयान दिया उसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नाथूराम गोडसे के बयान को सुनकर कोर्ट में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी। आइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने अपने बयान में आखिर क्या कहा था। नाथूराम गोडसे ने अपने अंतिम बयान में कहा था कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशक्त प्रतिरोध करना कभी गलत या फिर अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक अपने वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक, मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दम भरा करती थी, उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही परिविदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकृति के साथ ही एक धर्म के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का बेटा होना सिद्ध किया है और मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसी व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला है। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफ़ी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। तो दोस्तों, यही थे नाथूराम गोडसे जी के अंतिम बयान। इसे सुनकर आपको क्या लगता है? आप किस फैसले पर पहुंचते हैं? नाथूराम गोडसे या गांधी जी, किसको सही मानते हैं? या फिर नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी की हत्या की उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।